हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। समता कहते ना, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। हमें समता नहीं आती। कर्मों की सिद्धि असिद्धि समता ही योग है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है, लाभ हो या हानि हो, वो जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। अब बताइए, हमारे अंदर ये समता क्यों नहीं आ रही? हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। लाभ है तो भगवान का, हानि है तो भगवान की। तो भगवान कहते हैं, जब तेरी बुद्धि, एक एक शब्द पे ध्यान दो, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रति पत्ती को पार कर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अभी बुद्धि में मोह ममता आसक्ति भरी हुई है हमारे, इसको पार करेगा। तो हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी लीला सुना करके इसकी मार्मिक बात को अब नए तरीके से इसी प्रश्न को, इसी श्लोक को समझने का प्रयत्न करेंगे। राधा जी ने कभी भरने नहीं दिया। क्या नहीं भरने दिया? आप सोचो, एक दिन राधा जी सखियों के संग जमुना किनारे बैठी सत्संग कर रही थी। उद्धव जी ने भी जाकर, विजय भाई जरा मोबाइल की आवाज बंद कर लेना, ध्यान दीजिएगा। राधा रानी सखियों के साथ सत्संग कर रही थी। अचानक एक सखी की नजर उनके पैर पर चली गई। क्या था पैर में? पैर में एक घाव से हल्का सा खून निकल रहा था। सारी सखियों ने चौंक कर पूछा, ये चोट कैसे लगी राधा जी? जल्दी से बताइए। राधा जी ने बहुत टालना चाहा, पर इंसान की प्रवृत्ति, आप जितना बात टालना चाहोगे लोग उतना ही पूछना चाहेंगे। राधा जी ने कहा, ये पुराना घाव है। क्या कहा? ये पुराना घाव है। सखी बोली, पुराना कैसे राधे जी? इसमें तो खून निकल रहा है। पुराने पर तो खुरंड आ जाता है, खुरंड उतर के खाल आ जाती है, इसमें तो खून निकल रहा है। और आप कह रही हो पुराना है, तो अब तक सूखा क्यों नहीं? ये घाव भरा क्यों नहीं? तो एक गोपी ने पूछा,
राधा जी ये घाव लगा कैसे, ये हुआ कैसे, जख्म हुआ कैसे? राधा जी ने कहा, सखियों एक दिन खेल खेल में मैंने कन्हैया की बांसुरी छीन ली। खेल खेल में मैंने कन्हैया की बांसुरी छीन ली। बांसुरी की छीना झपटी में कन्हैया के पैर का नखून मेरे पैर में लग गया। ये घाव उसी चोट से लगा। गोपियों ने पूछा, कन्हैया के राधे, कन्हैया को तो मथुरा गए हुए कई बरस हो गए, ध्यान दो, कन्हैया को तो गए हुए मथुरा भी कई बरस हो गए, ये घाव अब तक सूखा क्यों नहीं? राधे जी बोली, सूखता तो जब मैं इसे सूखने देती। ये सूखता तो जब मैं इसे सूखने देती। प्रेम की पराकाष्ठा को समझो। प्रेम पास रहना नहीं, ये मत समझो कि पास रहने को ही प्रेम बोलते हैं। राधा जी बोली, सूखता तो जब मैं इसे सूखने देती, मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूं। सखियां चौंकी, ऐसा क्यों करती हो राधे? राधे जी ने कहा, वो इसलिए सखियों, कन्हैया रोज सपने में आकर इस जख्म का उपचार करते हैं। उपचार के लिए ही सही कन्हैया मेरे सपनों में आते हैं। अगर घाव सूख गया तो क्या पता वो सपनों में आना छोड़ दें। सखियों की आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा प्रेम था हमारे प्रेमाधार श्री राधे कृष्ण का। आत्मा और परमात्मा का ऐसा प्रेम क्यों नहीं? इसलिए ब्रिजवासी कौन? 4 प्रकार के मनुष्य ब्रिजवासी माने गए हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 प्रकार के मनुष्यों को ब्रिजवासी कहा गया। नंबर 1, जिसका जन्म ब्रज में हुआ, चाहे रहता कहीं भी हो, वो ब्रिजवासी। दूसरा, जिसका जन्म कहीं भी हुआ लेकिन रहता ब्रज में है, वो भी ब्रजवासी। ध्यान दीजिएगा, जिसका जन्म ब्रज में हुआ, चाहे वो कहीं भी रहे, वो भी ब्रजवासी। जिसका जन्म कहीं भी हुआ हो लेकिन ब्रज में रहता है, वो भी ब्रजवासी। और तीसरा सुनिएगा, निराशा की जरूरत नहीं। जिसका जन्म कहीं हुआ हो, रहता भी कहीं हो, जन्म भी कहीं हुआ हो और रहता भी कहीं हो, पर प्रमुख त्योहारों पर जिसका मन ब्रज में जाता रहता है, क्या बताओ? जाता रहता है। बहुत से लोग त्योहारों पर ब्रज में जाते हैं। कोई होली का उत्सव देखने जा रहा है, कोई जन्माष्टमी पे जा रहा है, कोई राधाष्टमी पे जा रहा है। ये तीसरे तरह के ब्रजवासी। अब चौथा, वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी रहें, ध्यान दीजिएगा, जिसका जन्म कहीं भी हुआ हो, रहता कहीं भी हो और कभी भी ब्रज में ना आ पाया हो, एक एक शब्द ध्यान दो। जन्म कहीं हुआ हो, रहता कहीं हो, कभी भी ब्रज में आया ही नहीं, लेकिन जिसका दिन पल पल भगवान की लीलाओं में तड़पता हो, जो भगवान के प्रेम की अग्नि में जलता हो, वो सबसे बड़ा ब्रजवासी है।
अब समझिएगा, वो सबसे बड़ा ब्रजवासी है, क्योंकि उसका दिल, उसका मन सदैव ब्रज के वास करता है। इसलिए जिसका मन ब्रजवासी हो गया, भगवान की लीलाओं में खो गया, असली ब्रजवासी वो है। तो हे पुण्य आत्माओं, कभी ये मलाल मत लाइएगा मन में। अब मैं आपके साथ इसी श्लोक की थोड़ी सी विशेष चर्चा, निर्मम और निरहंकार, निर्मम होना और निरहंकार होने से साधक का, आप हम लोगों का असत विभाग से निर्मम होना, निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है। कोई अहंकार ही नहीं। असत विभाग से संबंध विच्छेद शरीर में रहता है, परिवार में रहता है, संसार में रहता है, लेकिन 24 घंटे भगवान की लीलाओं में डूबा रहता है। और सत विभाग में, सत विभाग यानी आत्मज्ञान में, ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। देखो कमाल की चीज, निरअहंकार होते ही उसे आत्मज्ञान का, अपने स्वरूप का, अपने स्वतः स्वाभाविक स्थिति का, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसी को स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। और उसका अनुभव हो जाता है। लोग बहुत भड़काने की बातें करते हैं, हमें कोई क्रोध नहीं आता। लोग बहुत ममता की बातें करते हैं, हमारा ममता में मन नहीं जाता, क्योंकि निरअहंकार हो चुके। बहुत धन की बातें करते हैं, हमारा मन धन का कूड़ा करकट कमाने में नहीं लगता। जिसे ब्रह्म की स्थिति कहते हैं। आप हम लोग कौन है? परमात्मा के अंश, अहम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञान स्थिर बुद्धि हो जाना कि जाहि विधि राखे राम, और रखो कैसे भी, बस हो गया तो हो गया। ये ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म का ज्ञान होने पर, ब्रह्म की स्थिति में रहने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता। अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता। उसका व्यक्तिगत अटैचमेंट मिट जाती है। अभी तो आप हम लोग शरीर को मेरा 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 करते रहते हैं। ब्रह्म की स्थिति होने पर, आत्मज्ञान होने पर, तात्पर्य ये हुआ हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है, निरअहंकार हो गया। अब हम अहंकार के, हमारा आश्रय अहंकार नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है जो ब्रह्म स्थिति कहलाती है। ऐसा नहीं कि अहंकार मिट गया तो आप नहीं रहेंगे, आप रहेंगे। पहले शरीर मानकर रहते थे, ममता मोह आसक्ति में रहते थे, अपने मन अपनी बुद्धि के गुलाम थे, अहंकार था। अब शरीर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन अब हमारे को ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान हो गया।
अब निरअहंकार हो गया, अहंकार खत्म हो गया। और अहंकार के मिटने पर हमारी स्थिति सदा ब्रह्म में स्थित रहती है। और एक बार जिस व्यक्ति को ब्राह्मी स्थिति यानी नित्य योग, परमात्मा का नियोग, साथ में योग सदा, ध्यान से सुनो, हमारी जेब में पैसा है, हमारा पैसे से योग हो गया। हमारे परिवार में 4 मेंबर हैं, हमारा चारों से योग हो गया। हमारे साथ में 50 लोग हैं, हमारा 50 से योग हो गया। लेकिन मैं अकेला हूं, शरीर का भी ध्यान नहीं है, तब भी नित्य योग हो। इसे आत्मज्ञान कहते हैं, इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता, यानी सदा के लिए अज्ञान मिट गया। सदा के लिए अज्ञान मिट गया। शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं, सबके दुख सुख में शामिल होना पाप नहीं। लेकिन अपने को शरीर मानना, अपने को प्रकृति का अंश मानना, ये अहंकार का मूल कारण है। हम कितनी पूजा, कितना पाठ, कितना उपवास करते ही रहते हैं और अपने को शरीर मानते रहते हैं, तो सब बेकार है, सब बेकार है। और ध्यान दीजिएगा, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, एक बार मुख से राम ना कहो, कृष्ण ना कहो। आप बताइए, कौन सी पत्नी अपने पति के नाम की माला जपती रहती है? सोच के देखो। लेकिन ज्ञान हो गया तो हो गया, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यही बातें अगर हमारे अंतकाल में भी, अंतकाल में, ये मैंने आपको इसी श्लोक में बताया था, अंतकाल में भी मनुष्य निर्मम निरअहंकार होकर अंतकाले, भगवान कहते हैं अंतकाले अंतमति सो गति, अंतकाल में भी मनुष्य निर्मम निरअहंकार होकर ब्रह्म की स्थिति में अनुभव कर ले तो उसका तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अंधकार कब मिटा? बचपन में मिटा, जवानी में मिटा, बुढ़ापे मन में मिटा, या अंतिम समय मिटा? अंधकार मिट गया तो मिट गया। इसी को आत्म प्रकाश कहते हैं, इसी को ब्रह्म स्थिति कहते हैं, इसी को स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके साथ इसलिए चर्चा करता हूं कि आप और हम लोग अधिकारी हैं और चेतन हैं, जड़ नहीं है, शरीर नहीं है। लेकिन पता नहीं कौन सी अज्ञानता के कारण हम अपने को शरीर मानते रहते हैं। मकान में रहते हो, मकान तो नहीं मानते अपने को? नहीं, मकान तो नहीं मानते। हम अपने को शरीर मानते रहते हैं। आत्मा हो, सत्संग रोज सुनते हो, बस एक बार आत्मज्ञान हुआ तो हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी लीला सुना करके फिर आगे चर्चा करेंगे। एक बार की बात, एक प्रसिद्ध महात्मा अपने प्रिय शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन लौट रहे थे। मार्ग में अचानक उनकी कार खराब हो गई।
आसपास कोई आबादी नहीं थी। बस थोड़ी दूरी पर एक साधारण सा ढाबा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? ढाबा दिखाई दिया। शिष्य ने विनम्रता से निवेदन किया, गुरुदेव, जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती हम ढाबे पर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ढाबे का मालिक जैसे ही जान पाया कि बड़े संत पधारे हैं, उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने तुरंत रसोई में जाकर शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और हाथ जोड़कर संत से बोला, महाराज कृपा करके भोजन स्वीकार करें। संत ने बहुत ही सरल स्वभाव में उत्तर दिया, बेटा मैं केवल भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करता हूँ। मैं भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही ग्रहण करता हूँ। ये सुनकर ढाबे वाला उदास हो गया। शिष्य भी मन ही मन में चिंतित था। गुरुदेव ने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसी समय वहाँ पर एक दूसरा कार आकर रुकी। उसमें से एक श्रद्धालु दंपत्ति उतरे। उनके हाथ में छोटे से गोपाल जी का विग्रह था। उन्होंने ढाबे वाले से कहा, भाई साहब कृपा करके जल्दी कोई सात्विक भोजन बना दीजिए, हमारे गोपाल जी का भोग का समय हो गया है। हम वृंदावन से दिल्ली लौट रहे हैं। देखिए, वो दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे और वो वृंदावन से दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में दुर्घटना के कारण विलंब हो गया। घर नहीं पहुंचेंगे, भगवान के भोग का समय हो गया, हम ढाबे पे रुक के उनका भोजन लगाएंगे। ये दृश्य देख के ढाबे वाला शिष्य स्तब्ध हो गया। ढाबे वाला भी अचरज में और वो शिष्य भी। जिस भोजन को संत ने स्वीकार नहीं किया था वही अब गोपाल जी के भोग के लिए बनने लगा। ढाबे वाले ने वही भोजन श्रद्धा से ठाकुर जी को अर्पित किया। भोग के पश्चात जब वही प्रसाद संत के पास लाया गया और सारी बात उन्हें बताई गई तो संत भाव विहल हो उठे। तुरंत गोपाल जी के पास पहुँचे और दंडवत प्रणाम करके बोले, आंखों में आंसू ला करके रुदन हो आ गया। कंपित स्वर में बोले, हे कन्हैया, आज तू स्वयं मेरे लिए यहाँ आया है। आज तू स्वयं मेरे लिए यहाँ आया। जहाँ प्याज लहसुन की गंध से बैठना भी मेरे लिए कठिन था, वहाँ तूने मेरे लिए भोग स्वीकार किया ताकि तेरा ये सेवा भूखा न रह सके। धन्य है तू जो अपने तुच्छ भक्त के लिए भी किसी सीमा को नहीं मानता। संत ने प्रसाद को मस्तक से लगाया और उस दिन वो प्रसाद उन्हें अमृत से भी अधिक मधुर लगा। उधर ढाबे वाला मन ही मन सोच रहा था, हे सांवरे, मैं तो तुझे कभी कभी घर मिठाई की पत्नी के कहने पर चढ़ाता था और तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं चलकर यहाँ आ गया। तेरी करुणा का कोई अंत नहीं। सबकी नज़र अपनी अपनी, नज़रिया अपना अपना। हम वही देखते हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। ये वही कन्हैया है जो राम बनकर शबरी के झूठे बेर भी प्रेम से खा लेता है। उसकी लीला अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसकी लीला को नहीं जान पाते। उसकी करुणा की कोई था नहीं। इसलिए पुण्य आत्माओं, जहाँ आप मौजूद हो भगवान का ध्यान करो और भावना से भगवान का भोग लगाओ। भगवान तो आपकी भावना में, आपके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा।